अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन हदीस पेश करने वाला हूँ, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की निशानियाँ बताई हैं, और वो निशानियों को अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। वजह ये है कि हमें देखना है कि क्या वो मुनाफिक की निशानियाँ कहीं हम में पाई नहीं ना जा रही हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा मुनाफिक कितना बदतरीन शख्स समझा जाता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। क्योंकि मुनाफिक के लिए कुरान मजीद में अज़ाबुन अलीमुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी मुनाफिक के लिए दर्दनाक अज़ाब है, ऐसा अज़ाब जो दर्द भरा होगा। और देखें, काफिर के लिए तो अज़ाबुन अज़ीमुन, बहुत बड़ा अज़ाब, लेकिन मुनाफिक के लिए क्या कहा अल्लाह ताला ने? अज़ाबुन अलीमुन, बहुत दर्दनाक अज़ाब। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा ले कि मुनाफिकीन ये कुफ्फार से भी ज़्यादा बदतर अशखास हैं, और ये लोग जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे और इन्हें सबसे सख्त तरीन अजाब दिया जाएगा। सो क्या हम लोग चाहते हैं कि इनकी सिफात, इनके एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर पाया जाए? हरगिज नहीं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुनाफिकीन के सिफात हैं जो हम लोगों में हरगिज पाए नहीं जाने चाहिए। सो क्या है? सबसे पहले मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ता हूँ। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफिक़ी सलासुन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। इज़ा हद्दस कज़बा, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। ये मुनाफिक की सबसे पहली निशानी है, जिसके तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया। तो आज हम लोग अपने दामन में झांक कर देखें कि क्या ये सिफात, ये बुराई हम लोगों में नहीं पाई जा रही है? क्या हम लोग बात बात में झूठ नहीं बोलते हैं? थोड़ी सी बातों में, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए हम लोग झूठ बोलते रहते हैं, थोड़ा सा नफा फायदा हासिल करने के लिए हम लोग झूठ बोलते हैं। और आजकल तो आप जानते ही हैं कौन कौन डेज निकल गए हैं, जिसमें क्या होता है, एक बहुत मशहूर नाम से एक डे है जिसको हम लोग कहते हैं फुलिश डे, जो शायद अप्रैल में मनाई जाती है। उसमें लोग क्या करते हैं कि जो उनका फ्रेंड होता है, उनका कोई भी होता है, उसको क्या करते हैं, उसको उल्लू बनाते हैं, उसको बेवकूफ बनाते हैं, और जिसके लिए वो झूठ बोलते हैं, प्रैंक करते हैं। सो खूब याद रखें, प्रैंक करने के लिए, मजाक करने के लिए और डे सेलिब्रेट करने के लिए झूठ बोलना जायज हरगिज नहीं है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अन्ना लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। और लानत कोई मामूली लफ्ज नहीं है, लानत का मतलब है अल्लाह ताला की हर एक रहमत से वो दूर हो गया। तो सोचे कितना ये खतरनाक लफ्ज है लानत, और ये किसके लिए कहा गया है? झूठ बोलने वालों के लिए। इसलिए मजाक में भी झूठ ना बोले, किसी को हंसाने के लिए झूठ ना बोले, और बात बात में तो झूठ बोलना छोड़ ही दें, और मजाक में भी झूठ ना बोले। तबाही का लफ्ज हदीस में इस्तेमाल किया गया है उन अशखास के लिए जो लोगों को हंसाने के लिए, जो मजाक में झूठ बोलते हैं। इसलिए झूठ बहुत बड़ा जुर्म है। थोड़ा सा नफा हासिल हो जाएगा, थोड़ा सा मजा हासिल हो जाएगा, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हासिल हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला के अजाब के हम लोग हकदार हो जाएंगे। इसलिए ये मुनाफिक की सिफत है। इसलिए हम लोग आज से आज़म करें, इंशाअल्लाह हम लोग झूठ से इज्तिनाब करेंगे। और अगर कोई बोल दे तो इसको कोई मामूली गुनाह हम लोग नहीं समझेंगे, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह समझकर अल्लाह ताला से तौबा करेंगे। अव्वल तो झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। मैं भी आज़म करता हूँ, आप सब आज़म करें। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की दूसरी निशानी बताई, और वो क्या है? वइदा वअदा अखलफा, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। आज ये सिफत देखें, ये हम लोगों में ये सिफत पाई जा रही है। जब हम लोग किसी से एग्रीमेंट करते हैं, वादा करते हैं, तो वादा खिलाफी करते हैं। हम लोग किसी को टाइम देते हैं, भाई 10 बजे आ जाना, पता चला हम ही 12 बजे पहुंच रहे होते हैं, वो बेचारा 2 घंटा से इंतजार कर रहा होता है। तो ये हाल है हमारे कौम का, हमारे लोगों का और मुसलमानों का। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की बहुत ताकीद की है कि जब किसी से एग्रीमेंट करो, मुआहदा करो, वादा करो, तो हरगिज वादा खिलाफी ना करो, हरगिज मुआहदे को ना तोड़ो। बहुत इसकी ताकीद है शरीयत में, अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया है वादा ना तोड़ने का। तो आज देख ले कितना वादा खिलाफी किया जा रहा है। कहा जाता है कि
चलो भाई मैं भी तुम्हारे साथ इस शहर में चलूंगा, इंशाल्लाह हम लोग चलेंगे। जब पता चलता है कि चलने का बारी आता है, उसका दोस्त तैयार हो जाता है, वो पूरा रेडी हो जाता है चलने के लिए, लेकिन ये इनकार कर देता है। सो आपने वादा ही क्यों किया था जब आपको इनकार करना था? आप बोल देते कि मैं शको शुबा में हूँ, मैं क्लियर फैसला करके आपको बाद में बताऊंगा। वादा करने की क्या जरूरत थी? इसलिए वादा जब करे तो सोच समझ कर करे, हर बात पर वादा ना कर लिया करे, उसी बात पर वादा किया करे जिसको आप पूरा कर सकते हैं। इस चीज का इंशाअल्लाह हम लोग एहतमाम करेंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की जो तीसरी निशानी बताई, तीसरी सिफत बताई, वो ये है वो इज़ा तुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखवाई जाती है, कोई चीज उसको बतौर अमानत रखने को दी जाती है, तो उसमें से वो खयानत करता है। मसलन आजकल आप देख लें, अगर किसी को कोई चीज दिया जाता है, जैसे बाइक दिया जा रहा है कि जाओ भाई अपना काम मुकम्मल करके मेरा बाइक मेरे हवाले कर दो, तो वो पूरा मैक्सिमम स्पीड पर चलाता है ताकि गाड़ी खटारा बन जाए, समझता है ये तो दूसरे का सामान है, हमको इससे क्या करना है, इसका नुकसान हो रहा है। तो ऐसा ना समझे हरगिज, क्योंकि ऐसा समझे कि ये आपका सामान है। वजह ये है कि अल्लाह ताला इस पर आपसे हिसाब लेने वाला है। जब आप अपने भाई का सामान किसी गैर का सामान समझ रहे हैं, ये तो हमाकत की बात है, वो आपका भाई है, उसे उसके सामान को आप अपना सामान समझे और उसकी हिफाजत करें, बल्कि अपने सामान से भी ज्यादा उसकी सामान की हिफाजत करें, क्योंकि ये अमानत है और अमानत में खयानत जायज नहीं है। और दूसरी बात ये भी आप देख लें कि आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि कोई भी चीज रखने को दिया जाता है, फौरन उसमें से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ये भी अमानत में से खयानत है। पैसा रखने को दिया जाता है कि लो मैं तुम्हें ये पैसा दे रहा हूँ रखने को, मुझे वक्त पर लौटा देना, मैं तुम्हारे पास ये वक्त इसलिए दे रहा हूँ कि जरूरत पर काम है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, पैसे को खर्च कर देते हैं। तो ये आज आप सब बहुत सारे ऐसे आप सूरतें देख सकते हैं जहां अमानत का सवाल होता है कि भाई मेरे अमानत को वापस कर देना है सही सलामत, लेकिन वहां पर खयानत हो रहा होता है। सो इंशाअल्लाह हम लोग आज़म करें कि इस गुनाह से हम लोग इज्तिनाब करेंगे, बचेंगे। ये मुआशरे में बहुत बकसरत हो रहा है। और दूसरी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की तीसरी निशानी की तरफ इशारा किया, और वो ये है वइदा खासम फजरा, जब मुनाफिक झगड़ा करता है तो गाली गलौज पर उतर आता है। और ये सिफत आज हम लोगों में बकसरत पाई जा रही है। आज देख लीजिए हम मुसलमानों का हाल क्या है, छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज पर उतर आते हैं, बल्कि झगड़ा तो दूर की बात है, हम लोग तो अपने जबान से यूं ही गाली निकालते रहते हैं और अपने जबान को गंदा करते रहते हैं, हमेशा अपने जबान पर नाशाइस्ता और नाजेबा अल्फाज रखते हैं। ये कितनी बुरी बात है। मुसलमान तो वो होता है जो अपने जबान से हमेशा उम्दा और तय्यब बात निकालता है, लेकिन आज देख लें मुसलमानों का हाल क्या है। लड़ाई तो दूर की बात है, लड़ाई झगड़े में गाली गलौज करना ऐसे ही आज हो रहा है, हंसी मजाक में गालियां दी जा रही हैं। क्या ये सही बात है? गाली देने से आपका जबान खराब होता है, आप अपने जबान पर नाजेबा नाशाइस्ता अल्फाज ला रहे हैं, ये दुरुस्त है? आप ये अपने दिल से सवाल करें। आप तो मुसलमान हैं, आपको तो पाकीज़ा होना चाहिए, आपके दिल को भी पाकीज़ा होना चाहिए, ज़बान को भी पाकीज़ा रखना चाहिए और उसी तरह जिस्म को भी पाकीज़ा रखना चाहिए। इसलिए ज़बान को पाकीज़ा करें, हमेशा इस पर उम्दा बातें रखें। ये मुनाफिक की निशानी है कि जब झगड़ा करने पर आता है तो गाली गलौज करता है। इसलिए जब झगड़ा करे तो हद में रहकर करे, हद में अगर किसी से दुश्मनी भी बिल फर्ज हो रही हो तो दुश्मनी में बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी चाहिए कि उसको कत्ल कर रहे हैं और ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं जिससे शरीयत ने मना किया है। अव्वल तो दुश्मनी करनी ही नहीं चाहिए, शरीयत में ये जायज नहीं है किसी से दुश्मनी करना बगैर वजह का, जाहिर सी बात है ये दुरुस्त काम नहीं है। इसलिए आप लोग इसे छोड़ दें, गाली गलौज करना छोड़ दें। आज मैं बहुत देखता हूँ इस चीज़ को कि जो हमारे जैसे लड़के हैं वो हमेशा अपने ज़बान पर गाली गलौज रखते हैं, छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज, क्योंकि उनका फैमिली जो है, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, वो खुद इस तरह के हैं। वो सोसाइटी को देख रहे हैं और उस इन्वायरमेंट से मुतासिर हो गए हैं, इसलिए वो अपने भी ज़बान पर गाली गलौज ला लिए हैं। इसलिए हमें सोचने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला इस पर आज़ाब देगा, सज़ा देगा, इसलिए हम इसे छोड़ दें। ये ना देखें कि हमारे फ्रेंड्स गाली दे रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स दे रहे हैं, हमारे माँ बाप दे रहे हैं, सब भाड़ में जाए, आप अपना फिक्र करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने आपके सामने मुनाफिक की 4 निशानियों का तज़किरा किया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आप सबको। आज के लिए अस्सलामु अलैकुम।